तुमने फिर गलती कर दी मुस्तफा। फिर साबित हुआ कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने कहा था कि आज रात सब खत्म हो जाएगा। खत्म कर देना ये सब आज। अंकल चलें इसे पुलिस के हवाले करें। आखिर इस बदहाल और बेकार आदमी की फिक्र करने की इतनी जरूरत ही क्या है हमें। अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो मैं सब कुछ बता दूंगा इनको कि तुमने क्या किया है फातिमा गुल के साथ। और फिर तुम तो गए, सबसे पहले तुम ही जाओगे जहन्नुम में अदवान। हमेशा की तरह बकवास कर रहे हो मुस्तफा। भूल गए हो कि अब तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हें सोचना होगा। हाँ, वैसे भी अब तुम्हें इस आसाइश की जिंदगी की आदत हो गई है मुस्तफा। अपना घर, अपनी गाड़ी, ये सब खोने के लिए क्या तैयार हो तुम? मुंह बंद करो अपना। मान लो कि हमने ही तुम्हें इंसान बनाया है। तुम मत भूलना कि सबसे पहले तुम्हारा नाम है मेरी लिस्ट में, और सबसे पहले मैं तुमको जहन्नुम रसीद करूंगा। अंकल लगता है ये नहीं सुधरेगा। सब आसाइशें हमारी वजह से हैं मुस्तफा, और तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे। हमारे एक एक इशारे पर तुम्हें हमारे कदमों में झुकना होगा। और ध्यान से सुनो, अगर तुमने भागने की कोशिश की या अगर दूसरा पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की तो फौरन पुलिस के पास जाओगे। मुस्तफा, हम अनकरा वाले वाक़े को भूल नहीं सकते, मगर ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। आप जा सकते हो, फिर दोबारा तुमसे मुलाकात होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं। ज्यादा सोचना नहीं, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा मुस्तफा। हाँ भाई, देखा, मेरी वजह से ये खतरा भी टल गया आखिर। शेखियां मारोगे हमारे सामने? क्यों नहीं, यादगार और मुस्तफा दोनों का अब हमने काम तमाम कर दिया है। उल्लू के पट्टे, उन सब गलतियों की वजह भी तुम थे, समझे तुम? देखो, अब बकवास ना करो, और मौका नहीं है बेवकूफी का। इतनी खामोश क्यों हो तुम? बस ऐसे ही। हमने तय किया था कि एक दूसरे से कि हम कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। करीम, मैं फातिमा गुल प्लीज चलो बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई तलखी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम था। जानता हूं, मेरे लिए भी उस रात के बाद, मेरा मतलब जब मैंने अपने हवास खो दिए थे, मैं कभी भी सोच ही नहीं सकता था कि मैं दोबारा ऐसी जुर्रत करने की कोशिश करूंगा। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी या तुम डर गई। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं जानता हूं फातिमा गुल, मगर मैं वादा करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। यकीन करो मेरा। मैं 10 लाख रुपए की शर्त लगा सकता हूं कि यह मुकद्दस का फोन है। तुम हार गए, मरियम आपा है। मुझे नहीं लगता। हेलो। हाँ, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? भाभी, देखा क्या कहा था मैंने? क्या हो रहा है भाई? मैं जानता हूं ये उसी के कॉल करने का वक्त है। एक दफा का जिक्र है कि अब बता भी दो। जंगल में आग लग गई है और मैं और करीम मिलके बुझा रहे थे। क्या करेंगे? बस ऐसे ही खाना खा के बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, लगता है तुम लोग मजे कर रहे हो। हम लोग यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे, बस तुम लोग मजे करो जब तक हो सके। आपा के नंबर से क्यों कॉल की? वो दरअसल अपना फोन यहाँ भूल गई थी, तो मैंने सोचा तुम्हें फोन करके तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं। तो सब ठीक है ना फिर? फातिमा गुल का फोन है। अरे, मुझे तो आवाज नहीं आई। उन रिपोर्टर्स का क्या हुआ? माशाल्लाह से चले गए वो लोग। मरियम आपा तफसील बताएंगी तुम्हें। कादिर साहब ने अदालती हुक्म ले लिया है।
अब कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा हुआ ना? इतना कुछ तो कह दिया है, सबने अपनी राय दे दी है इस बारे में। अब बच्चा क्या है कहने के लिए। ये तो सही कहा तुमने। ओह, मेरी कमर में तो बेहद दर्द हो रहा है। तो आप आराम करें ना। असल में मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं और तुम्हारा भाई बात कर रहे थे, शायद हम वीकेंड पर आ जाएं वहाँ। हाँ हाँ, आ जाए बिल्कुल। मुराद भी बहुत याद कर रहा है तुम्हें, अपनी पुप्पो से मिलना चाहता है वो। ठीक है, फिर करती हूँ बात। अच्छा लो, मरीम आपा से बात करो। वो किससे बात कर रहे हैं वहाँ? कौन? अरे हेलो फातिमा गुल। बेटा अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, मैं करने ही वाली थी। कैसी हैं आपा आप? वो जो सालगिरह का खाना बनना था ना, उसमें लोगों की तादाद बढ़ के 30 हो गई है अब। वाकई बहुत अच्छा हुआ। हाँ, एक लिस्ट मिली थी मुझे, एक नाम नहीं मिल रहा था उस पर। केक में चॉकलेट वो तो घर के लगेगी अंदर या ही नहीं आ क्रीम रहे, बातें ही लगेगी? नहीं खत्म हो रही उनकी। पता नहीं किस बारे में किससे बातें कर रहे हैं। आपा क्रीम की 2 लेयर्स लगती हैं उसमें। अच्छा वो वाला था, अब समझ गई। ओके, बहुत सारा प्यार, फिर बात करते हैं। प्यार दे रहे हैं किसी को? खुश आमदीद। शुक्रिया, आपने तो दरवाजे पे ही पकड़ लिया मुझे। खुश आमदेद। शुक्रिया। अच्छा तो भाई 2 किस्म के बोरिक हैं, एक चीज और सब्जी वाली है और एक कीमे वाली है, ठीक है? इसके अलावा उन्होंने हमारे वो कोफ्ते मांगे हैं और फ्राइड पकौड़े हैं और फिर दोलमा भी है। आपने देखा, उनके पास से किसी औरत की परफ्यूम की खुशबू आ रही है। क्या कह रही थी बेटा तुम? मैं कह रही थी कि काश मैं भी वहाँ होती। आप अकेले कैसे करेंगे सब कुछ? अरे भाई हम बना लेंगे, तुम फिक्र मत करो, आखिर मुकद्दस खातून भी तो है मेरी मदद करने को। भाई मेरी तरफ से तो माजरत, कमर का दर्द ले बैठा है मुझे, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ आपके। है खुश आमदीद कादिर भाई। शुक्रिया रहमी। मुराद सो गया क्या? जी जी, अभी अभी सुलाया उसको मैं। ठीक चलो है, ठीक ठीक है है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार। ठीक है, अपना ख्याल रखना और करीम को दुआ कहना मेरी। फातिमा गुल से बात कर रही हैं आप? लाए मैं भी करूंगा। हेलो। हाँ, अरे बंद कर दिया। तुम उसको फोन कर लेना सुबह में, वैसे सबको सलाम कह रही थी वो। अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। इनके कपड़ों से किसी औरत की परफ्यूम जैसी खुशबू आ रही है, कसम ले उनको लें। क्या ऐसे? कोई आम बात नहीं है ये, साफ जाहिर है 1 घंटे तक वो बाहर खड़ी किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। वो तो घर में आना ही नहीं चाह रहे थे और बहुत सारा प्यार भी दे रहे थे किसी को। आपको पता है किसी के लिए तोहफा भी लाए हैं। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मम्मी। देखा बच्चा उठ गया तुम्हारा। बहुत हल्की नींद है इसकी। डैडी। हाँ आ रहा हूँ बेटा। आप जानना चाहती हैं तोहफे में क्या है? मुकद्दस खातून, तुमने अपनी कहानी बना ली और मैंने सुन ली, हमें इससे क्या भाई? या खुदाया। वो यहाँ कैसे रहेंगे फातिमा गुल? तुमने उन्हें बताया नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही तो कमरे हैं? अगर मैं ये कहती तो भाभी को बुरा लग जाता ना। उनको लग रहा है कि जैसे हम यहाँ छुट्टियों पर आए हैं और बहुत मजे कर रहे हैं। अल्लाह, अब वहाँ अखबार वाले तो तंग नहीं कर रहे? हाँ शुक्र है, कादिर भाई ने उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई कर ली है। अब वो हमारे केस के बारे में ना कुछ कह सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। सही। वैसे अब तो वहाँ हमें परेशान करने को कोई नहीं होगा ना, हम जा सकते हैं। हाँ, मरीम आपा कह रही है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है फातिमा गुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो अकेले सारा काम कैसे करेंगे? फातिमा गुल, मुझे सच सच बताना एक बात, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? हाँ, यहाँ रहने की क्या जरूरत है अब हमने कहा था कि हम वीकेंड तक वापस आ जाएंगे। अगर तुम जल्दी वापस जाना चाहती हो तो ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये पानी का मीटर जैसे खराब हो गया, कल सुबह इसे ठीक करना होगा। हम इसे ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकते ना, इसके बाद हम चले जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, मुझे कोई एतराज नहीं है। कादिर साहब, खाना खाएंगे आप क्या? जी बोले। अगर आपको भूख लगी हो तो खाना गर्म कर लूं मैं आपके लिए? नहीं शुक्रिया, मैंने बाहर खाना खा लिया था। खा भी लिया? मैंने बताया नहीं था कि मैं बाहर अपने दोस्त के साथ खाना खाऊंगा। अच्छा शायद मैं भूल गया हूँ। नहीं, मैं समझ रहा था, मैंने फोन कर दिया था आपको। उमर ने एक फाइल दी थी, शायद उस चक्कर में भूल गया। ठीक है फिर
खाना यहीं छोड़ रही हूँ मैं वैसे। एक पुराना दोस्त आया मेरा न्यूयॉर्क से, एक 10 दिन का सेमिनार हम दोनों ने अटेंड करना है। 10 दिन? उसी दोस्त के साथ था मैं, खाना भी उसी के साथ खाया। इसका मतलब आप सेमिनार में एक साथ जा रहे हैं, तो वो खातून वकील हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक साथ पढ़ा है, बहुत अच्छी खातून है वो। अच्छा ठीक है, फिर मुराद कहानी सुनने को कह रहा था, मैं जाती हूँ उसके पास। शब बखैर। शब बखैर। अल्लाह अक्ल दे आपको। क्या बात है मुकद्दस खातून? आपको उनके ताल्लुकात की नौयत पूछनी चाहिए थी, आसानी हो जाती आपको भी। मैं क्यों पूछूंगी इस तरह की बातें? इसका तो दिमाग ही खराब है। मैं तो पूछूंगी। बात सुनो, ऐसा कुछ मत करना, तुम समझी? तुमने ऐसा किया तो आइंदा शक्ल नहीं देखूंगी। अरे भाई परेशान ना हो, आपका राज महफूज है मेरे पास। खुदा खुश रखे आपको। क्या बात पता चली है मुझे, लंबी उम्र पाए आप। जरा हल्के बोलो, वो वैसे ही सोने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखो जरा, मुझे अखबार पढ़ के सुनाना पड़ रहा है ये उसे। अखबार कहाँ से मिले तुम्हें राहिमी? मैंने छुपा कर रखा था। मैंने तो उसे मसेरी के नीचे छुपा के रखा हुआ था, उसी ने ढूंढ के निकाला है इसे। इन्हें फौरन फेंक दो इसी वक्त। अरे बच्चा है वो, कुछ सुन लेता है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। मुस्तफा की तस्वीर देखी तो उसने मुझसे कहा पढ़ के सुनाए। मैं भूल गई थी इन चीजों को, अब तुमने दोबारा याद दिला दिया मुझे। क्यों किया ऐसा राहिमी? उफ, तौबा है। अच्छा अभी फेंकना नहीं इन्हें, मुझे अभी पढ़ना है इसको। वो पीछे लगे हुए हैं हमारे हर कदम के बारे में जानते हैं वो। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। समी से बात की थी मैंने, उसका आदमी तो यही कहे जा रहा है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। भाड़ में जाए, बहुत बेवकूफ बन चुका हूं मैं, मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। चाहे कुछ भी कर लूं मैं, लेकिन उनको नहीं हरा सकता। हर हरबा आजमा चुका हूं मैं, किसी ऑक्टोपस की तरह है वो, हर तरफ उनके बाजू फैले हुए हैं। मैंने कहा तो था तुम्हें कि उनसे झगड़ा मत मोल लो। और मैं उन लोगों की मुट्ठी में हूं। थोड़ा सब्र करो, हमारे पासपोर्ट जल्दी बन जाएंगे। फारतन साहब के आदमी कर रहे हैं ना ये काम, जल्द ही मिल जाएंगे वो हमें। तुम देखना कि अब वो कुछ भी नहीं करेंगे हमारे लिए। हैचर, हमारी खबर अखबार में आ चुकी है, अब हम बिल्कुल तना हो चुके हैं। वादा किया है तो जरूर मदद करेंगे। सिर्फ पासपोर्ट से क्या होगा? तुम अकेली कहाँ जाओगी? मैं तो निकल ही नहीं सकता यहाँ से, मैं तो बहुत बुरा फंस चुका हूँ। वैसे भी हमें एक साथ नहीं जाना चाहिए, पहले मैं वहाँ जाऊंगी और फिर तुम मेरे पास आ जाना। हरगिज़ नहीं। देखो हैचर, तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैं तो समझा कि तुम अकेले नहीं जाना चाहती। मैंने इरादा बदल दिया है, मैं अपने बच्चे को महफूज देखना चाहती हूँ। तुम अकेले कहीं नहीं जा सकती, समझी? भूल जाओ। तो क्या उनकी तरह तुम मेरा पासपोर्ट छुपा दोगे? तुम कोशिश करना भागने की, फिर देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे छोड़ो साथ। मुझे। याद रखना बहुत बुरा होगा। मुस्तफा, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, आप सो जाएं जाकर। तुम इसे इस वजह से मार रहे हो? जो अखबार में लिखा है तुम नहीं जानते थे क्या? ये सब तो तुम बहुत पहले से जानते थे। मुझे भी खामोश करवाया कि मैं इन सारी बातों को कबूल करूं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, प्लीज। बात सुनो मेरी, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसे तुम परेशान मत करो किसी चीज से। सब ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो। प्लीज तुम रोना बंद कर दो। देखो, अम्मी को आवाज चली गई थी तुम्हारी, मगर वो कुछ और समझ रही हैं। तुम ठीक हो? मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तुम बार बार मुझे तकलीफ पहुंचाती हो। हैचर, तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितना परेशान हूं? थक चुका हूं मैं, बहुत ज्यादा दबाव है मुझ पर।
और फिर मैं तुम दोनों के बारे में भी सोचता हूँ। देखो, अगर तुम्हें वाकई मेरा ख्याल होता, अपने बच्चे का ख्याल होता, तो तुम्हें कोई इतराज नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे बगैर कहीं पर नहीं जा सकती हो, कहीं भी नहीं। अब दोबारा ये मत कहना, ठीक है? ठीक है हजर? मुस्तफा के बारे में कब पता चला तुम्हें? मैं मुस्तफा के बारे में पहले से ही जानता था कि ये हादसा है। हाँ, मैं उसको परेशान हुआ जब उस औरत ने कहा कि उसकी बात एंदर खातून से हुई है, मगर फोन पर बात करना सही नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल के बाद फौरन उसके पास गया। उस रात को? फिर हमने उस बारे में पूरी तफसील में बात की। वो तो चौंक गई होगी तुम्हें वहां देखकर। नहीं तो, हम फोन पर पहले बात कर चुके थे और 3 घंटे बाद मैं उसके घर पहुंच गया। अच्छा। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि उतने में उसे एक फोन आया। मुस्तफा? नहीं, उस बेवकूफ ने किसी और से बात की थी। उस आदमी ने फोन किया यास्मीन को और उससे कहा कोई आदमी उससे मिलना चाहता है। मैंने कहा तुम सोच नहीं सकती कौन मिलना चाहता है। सही वक्त पर हैरान हुए तुम भी। बस आपका ही सिखाया हुआ ये सब। यशार, हाँ इधर आ जाओ, हम यहाँ पे हैं। बैठो बैठो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? कुछ ऑर्डर करो ना तुम। नहीं, मैं खा चुका हूँ। क्या खबर है करीम के बाप की? वो चले गए, आज ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये ट्राई करो, बहुत मजे का है, खाओ। मेरा फुल पेट भरा हुआ है। ट्राई तो करो भाई। ये लो, ये चटखारेदार और गर्म है, तकल्लुफ ना करो। शुक्रिया। इसने अखबार नवीसों में अपना एक जासूस शामिल कर दिया था। हमें सारी अहम मालूमात इस फरेबी की वजह से मिली हैं। अखबारी रिपोर्ट्स का कोई जवाब नहीं दिया उन लोगों ने। मैं समझा था करीम को बहुत गुस्सा आएगा। वो तो उसी दिन से गायब है। लड़की भी बाहर नहीं जा रही आजकल, रेस्टोरेंट भी नहीं जा रही शायद। हाँ, अब उन्हें पता चलेगा ना जेल का मजा कैसा होता है। कार्ड्स खेलोगी आज? आज अगर मैं जल्दी सो जाऊं बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, मैं क्यों बुरा बनाऊंगा? बहुत थक गई हो तुम आज। तुम जाके सो जाओ, मैं भी अभी सोता हूँ। शब्बा खैर। फातिमा गुल, रुको 1 मिनट। तुम्हारा हाथ कैसा है अब? ठीक हो गया ये। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। तुम सोती क्यों नहीं हो? हमें भी जागना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। हाँ, मेरे साथ सो जाए ना। मगर हम सब एक सहरी में नहीं आ सकते ना मेरे बच्चे। तुम तो ये नहीं चाहते ना कि तुम्हारी मुन्नी बहन को चोट लगे? मम्मी प्लीज। अगर तुम्हारी बहन ने बड़े होकर मारा तुम्हें फिर? वो नहीं करेगी ऐसा। इनकी आंखें तो देखो जरा, इतनी नींद आ रही है फिर भी नींद से लड़ रहा है। सो जाओ बेटा, सो जाओ, इतना जागना नहीं चाहिए। गुड नाइट। और मेरे लिए? बहुत गंदी बच्ची हो, बच्चा देख रहा है। गुड नाइट रामी, आराम से सोना। हाँ, कोई भूत भूत ना आ जाए तुम्हारे पास। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद सो सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम नहीं आना मुझे सुलाने के लिए। ओके रामी, गुड नाइट। शब्बा खैर।
मिस मरियम, जी कहिए। कहिए। आप सो तो नहीं रही थी मैं ना? तो किताब पढ़े थे। माजरत चाहता हूँ मैं, आपको मेरी वैसे तकलीफ हुई। दरअसल मेरी शर्ट का बटन टूट गया था, मुझे इस रंग का धागा नहीं मिल रहा। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे दे दे, मैं लगा दूंगी। अरे मैं खुद लगा सकता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। ये ले लीजिए, इसमें बहुत सारे रंगों के धागे हैं, कोई ना कोई तो होगा उस रंग का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे लगता है बड़ा अहम सेमिनार है ये। सेमिनार के बाद सारे पुराने दोस्त एक जगह जमा होंगे। फिर तो बहुत अहम हुआ। अच्छा आप आराम करें अब। आपको भी। दिमाग सोचे जा रहा है, ये मुसलसल सोचे जा रहा है कि किस तरह इस मसले से निकला जाए। दोबारा शुरू मत हो जाओ यार। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें बचा सकती है इस वक्त। अगर फातिमा गुल बयान दे दे कि हम बेकसूर हैं तो हम फिर बच सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो हमें बचा सकेगी। आप देखना बंद करो, अब उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती, याद रखना तुम। देखा जाएगा। कब देखेंगे? जब फोन कंपनी की रिपोर्ट ये साबित कर देगी कि उस रात हम लोग वहीं थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं यार, मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। बिल्कुल देखना, तुम सिर्फ एक ही तरीका है और वो तमाम इल्जाम भी वापस ले लेगी और कोई तरीका नहीं है, समझे तुम? ठीक है, बस करो, बहुत पी चुके हो तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरी माँ क्यों बन रहे हो। चलो घर चलते हैं। आज घर नहीं जाते, कुछ मजा करते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई साल में देखे। तो क्या हम सारी जिंदगी चूहों की तरह बिल में घुसे रहेंगे? भाई मैं तो घर जा रहा हूँ। मैं नहीं जा रहा। अच्छा देखो, आज गाड़ी मत चलाना। ओके। फातिमा गुल, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ख्वाब देखा तुमने? तुम बिल्कुल ठीक हो। ओके, मैं पानी लेके आता हूँ। ये लो। रोना ख्वाब था कोई बात नहीं, सब ठीक है।
डरो मत, मैं हूं ना। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये ले आपकी गाड़ी की चाबी। सिक्योरिटी से अपने लिए टैक्सी मंगवा लेना। शुक्रिया आपका। इस वक्त कहां से आ रहे हो तुम? जॉगिंग करने गया था मैं सुबह सवेरे। खाना खाया कुछ दोस्तों के साथ, फिर हमने थोड़ा सा पिया। शाबाश, क्या बात है। फिर तो तुमने अपनी सारी कहानी सुना दी होगी नशे में लोगों को। इस वक्त मेरा सर घूम रहा है और मैं आपकी बातें नहीं सुनना चाहता। मैं सोने जा रहा हूँ। शिट, क्या हाल बना रखा है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे शर्म आती है। पहले कॉफी पीता हूँ। मेरी बात सुनो पहले गौर से। मैं तुम्हारी बेवकूफाना हरकतों से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। ओह अंकल, इस वक्त तो छोड़ दें। यादगार को उस बारे में तुम्हारी वजह से पता चला और तुमने ही उस औरत यास्मीन की मुश्किल खड़ी की। सलीम तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर बैठा। हम शर्म से अपने सर नहीं उठा सकते। ये सब तुम्हारी गलती है। कीचड़ में धकेल दिया है तुमने। ओह अंकल बस करें। आवाज नीची लड़के। मुझे लगा आपको अपनी आवाज नहीं सुनाई दी, इसलिए मुझे अपनी आवाज बुलंद करना पड़ी। शर्म आती है मुझे तुमसे। अच्छा है, मैं माफी चाहता हूँ, बल्कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं माफी कैसे मांगू। आप सब तो दूध में धुले हुए पाकबाज लोग थे ना, जो मैंने कीचड़ में धकेला है आपको। हाँ, मैंने आपके बेटे को बहकाया ना। आपको चाहिए अपना मुंह धो लें फिर बात करें, समझ आए? जबान संभालो अपनी। अगर मैं आपके पोल खोलूं तो यहाँ से इजमिर तक इश्तेहार लगेंगे। मैं बताऊं क्या तुम्हें? करेंगे आप? हाँ क्या करेंगे? अदवान, क्या हो रहा है यहाँ? ये कमीना नशे में धुत है। हाँ मैंने शराब पी है, तो आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तुम्हें बता रहा हूँ इरशाद या शरान, अगर मैं डूबा तो मैं तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगा। अदवान चुप। मैं तुम्हारी सारी गंदगी दुनिया के सामने ला के रख दूंगा। किसको धमकी दे रही हो तुम? बाबा छुड़िए उसे। बकवास बंद करो। चलिए बाबा। सब मेरी वजह से हुआ। अदवान बहुत हो गया। तुम कुत्ते इतने नेक कब से हुए? अपनी गिरबान तो देखो। अदवान चुप हो जाओ, वो अंकल है तुम्हारे। अंकल है तो क्या हुआ? इस काबिल नहीं है कि इसको जरा से भी इज्जत दी जाए। इस सुल्लू के पट्टे का किसी दिन गला दबा दूंगा मैं। छोड़िए ना बाबा, वो पहले ही नशे में। इरशाद या शरान, जो बोते हैं वो काटना पड़ता है एक दिन। मैं जानता हूँ उसका मुंह बंद कैसे किया जाएगा। आपको इस वक्त जागने की क्या जरूरत है? जाकर सो जाइए। हाँ तुम भी छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी बारी आ जाएगी। चलिए ठीक है। हेलो मुस्तफा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुन रहा हूँ। नहीं, टेलीफोन पर नहीं, आमने सामने। दफ्तर में नहीं, कहीं और मिलते हैं। किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कहाँ?
मीटर ठीक हो गया क्या? ज़्यादा देर नहीं लगी उसमें, वॉशर ख़राब हो गया था उसका, बस बदल दूँ फिर उसके बाद चलते हैं। वाकई में? शहर से हम टैक्सी बुला लेते हैं और उतनी देर सामान बांध लेंगे। क्या कहती हो, खुश हो ना? शुक्रिया। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। इतनी जल्दी उठ गए आप आज? मैंने सोचा ऑफिस में आज जल्दी चला जाऊं, काम बहुत ज्यादा है वहां पर। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। वाकई में, मगर ये टाई समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं दफ्तर जाकर कर लूंगा, वरना मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी।